Good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing, magic journey. We are creating Good magic evening, for auntie. ourselves. अपने लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं डेली और बहुत सरल तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से। क्या? सिर्फ और सिर्फ जस्ट बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड। और हम दिन प्रतिदिन अपनी ग्रेटिट्यूड की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, आभार की पावर को बढ़ा रहे हैं। So someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाहते हैं? कल की एक्सरसाइज सब लोगों ने की। क्या थी कल की एक्सरसाइज हमारी? मैजिक टू डू लिस्ट। कितने लोगों ने बना ली मैजिक टू डू लिस्ट? यस। और उसको विजुअलाइज किया? यस। बताइए। हाँ जी, बनाई सबने अपनी मैजिक टू डू लिस्ट? यस। से यस और नो? यस। यस। लक्ष्मी लिख रही है यस। यस, गुड। और उसको समय दिया, 1-1 मिनट का समय अपनी हर लिस्ट में लिखे काम के लिए, और उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ब्यूटीफुल एक्सरसाइज थी हमारी। देखिए, हम जो रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज एक्सरसाइज, क्या आपको अपने रिजल्ट कॉन्शियसली, क्या आप अपने रिजल्ट को बेटर बनाना, हमारी चेतना में ग्रेटिट्यूड को क्रिएट कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। हाँ, तो अलग अलग तरीके से हम कॉन्शियसली अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। एंड यू नो, विजुअलाइजेशन का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी विजुअलाइजेशन होती है ना, हमारी इंट्यूशन उतनी स्ट्रॉन्ग कि हम कल्पना वैसी करते हैं ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जैसा सोचोगे आप वैसा पाओगे। तो जितनी हमारी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती चली जाती है, मेरी इंट्यूशन उतनी बढ़ती चली जाती है। आपको मालूम है, जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग, मदर टेरेसा, गांधी जी, टेस्ला, एडिसन, न्यूटन, इन सब लोगों ने अपने इस विजन पावर का, इस विजुअलाइजेशन पावर का भर भर के इस्तेमाल किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, और साथ में आभार तो था ही। हाँ, तो आज हम देखते हैं कि विजुअलाइजेशन हम कैसे और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। निशा जी हमारे लिए एक वीडियो चला रही हैं, आई थिंक 10-11 मिनट की वीडियो है। हम उसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम अपनी विजुअलाइजेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम आज का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अध्याय, मैजिक स्टेप्स, जादुई कदम चलेंगे इसके बाद। तो निशा जी शेयर कर दीजिए वीडियो सबके लिए। वॉइस नहीं आ रही है। बुआ, आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा। मैं ट्राई करती हूँ, कभी किया नहीं, अभी करके देखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, टेक योर ऑन टाइम। ओके मैम। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। ओके मैम। Sonal, are you there? Mansi, Yes, Mana. can you play this? Play. I'm on a phone right now. Okay, I'm trying. You can switch on your mic and do it. I think the voice will come. Now coming? स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ना चाहते No. हो? Yeah, it is coming. तो अगर आपका आंसर हाँ है तो रेडी हो जाइए। एक अमेजिंग माइंड एक पावर बार दोबारा से चला दीजिए सारा। Okay मैम। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपने रिजल्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए? क्या आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो? क्या आपको अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए? क्या आप विदेश जाना चाहते हो? क्या आप अच्छी नौकरी चाहते हो? क्या आप
विशाल भव्य बंगले में रहना चाहते हो? क्या आप लग्जरियस कार चाहते हो? क्या आप बॉडी बनाना चाहते हो? क्या आप अपना वेट घटाना चाहते हो? क्या आप अपने आप को स्वयं को पहचानना चाहते हो? क्या आप स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ना चाहते हो? दोस्तों, अगर आपका आंसर हाँ है तो रेडी हो जाइए। एक अमेजिंग माइंड पावर विजुअलाइजेशन टेक्निक के परिचय के लिए तैयार हो जाइए, जिस पावर का हम यूज करके हमारे जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। ये वीडियो एडवांस लेवल माइंड प्रोग्रामिंग की है, इसलिए अगर आपने मेरी पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि काफी सारी बेसिक बातें मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की है। इसीलिए आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको ये वीडियो की बातें समझने में आसानी होगी। अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन क्या है वो जानते हैं। जो चित्र या स्टोरी को हम हमारे माइंड में देखते हैं उसे विजुअलाइजेशंस कहते हैं। और ये विजुअलाइजेशंस कोई नया साइंस नहीं है, हम सदियों से ये टेक्निक का यूज करते हैं पर हमको पता नहीं है। इसीलिए हम इस शक्तिशाली पावरफुल टेक्निक का पूरी तरह से यूज कर नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि एक चित्रकार कोई चित्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में वो चित्र को विजुअलाइज करता है, उसके बाद वो चित्र को अपने कैनवास में ड्रॉ करता है। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चित्र सबसे पहले चित्रकार के माइंड में तैयार होता है, उसके बाद वो वास्तविक रूप लेता है। तो क्या हम इस विजुअलाइजेशन पावर का हमारी लाइफ का रीप्रोग्रामिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं? क्या हम हमारे डिजायर गोल को विजुअलाइज करके अचीव कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ दोस्तों, हम कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूँ। 1990 में एक लड़का एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, पर उसे कोई अपनी फिल्म में ले नहीं रहा था। इसीलिए उसने खुद को अच्छा फील कराने के लिए उसने एक चेक पे $10 मिलियन अमाउंट एक्टिंग सर्विस रेंडरेड के नाम का लिखकर उस चेक को अपने वॉलेट में रख दिया और वापस अपने काम पर लग गया। वो हर दिन ये चेक को देखता था और फील करता था कि मुझे इतनी सारी अमाउंट्स मिल चुकी है। वो विजुअलाइज करता था और उसने ये अनजाने में किया था। खुद को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया चेक एक असरकारक क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस के कारण हकीकत में बदल गया। इस लड़के को एक फिल्म में काम मिला और उस फिल्म में काम करने के लिए उसको $10 मिलियन एग्जैक्ट अमाउंट का चेक मिला था। इस लड़के का नाम था जिम कैरी और उसकी वो फिल्म का नाम था डम एंड डम्बर। ये बात जिम कैरी ने उसके इंटरव्यू में बताया था। दोस्तों, एक अनजाने में किया गया विजुअलाइजेशन इतना इफेक्टिवली वर्क कर सकता है, तो अगर हम इसका साइंस जान के सही तरीके से विजुअलाइज करना सीख जाए तो सोचिए हम हमारी पूरी लाइफ को बदल के रख देंगे। एक्चुअली हर फील्ड में लोग अनजाने में विजुअलाइजेशन पावर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि बिल्डर हो तो अपनी न्यू बिल्डिंग का विजुअलाइजेशन करता है, डांस कोरियोग्राफर डांसिंग स्टेप का विजुअलाइजेशन, लेखक अपने न्यू स्टोरी का विजुअलाइजेशन, फैशन डिजाइनर अपने न्यू आउटलेट का डिजाइन विजुअलाइज करता है और उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। पर कई बार उनको भी नेगेटिव रिजल्ट मिल जाते हैं और वो लोग परेशान हो जाते हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करता है, उसका साइंस क्या है, हम कैसे उसका यूज करें, वो सब मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। विजुअलाइजेशन का क्रिएटिव वे से कैसे यूज करना है वो जानने से पहले आपको अपने माइंड के बारे में जानना होगा। हमारे मन के पास असीम शक्ति है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी जबरदस्त पावर है कि अगर हम सही तरीके से और पॉजिटिव सोच के उसका यूज करते हैं तो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी। माइंड पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे हमारे डिजायर गोल को पूरा करने में हेल्प करता है वो डिटेल में जानते हैं। एग्जांपल, सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर है और हमारा माइंड रूपी सुपर कंप्यूटर सैटेलाइट से कनेक्टेड है। सैटेलाइट यानी कि आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो, या आपके गॉड या ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, जो आपको ठीक लगे वो आप मान सकते हो। और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमारे माइंड का रीप्रोग्रामिंग है, यानी कि हम जो डिजायर गोल अचीव करना चाहते हैं उसका एक नक्शा तैयार करना है और वो नक्शा सबकॉन्शियस माइंड रूपी सुपर कंप्यूटर से आपको ये संदेश, आपको सैटेलाइट रूपी गॉड या अनंत ऊर्जा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो मानते हैं उसको सही वे से पहुंचाना है। और अब ये सैटेलाइट रूपी अनंत शक्ति आपको जो चाहिए वो पूरी तरह से आपके पास लाने में कार्यरत हो जाएगी। इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड का क्रिएटिव वे से विजुअलाइजेशंस करना चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस आपको अपने गोल के करीब ले जाता है। आप अपने आप से पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं और उससे आप बहुत कम समय में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं खुद भी मेरी लाइफ में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ तो मैं सबसे पहले क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस करता हूँ, जिससे मैं मेरे लाइफ के काफी सारे गोल फास्टेस्ट वे से अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ हूँ।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक रूल नंबर 1। सबसे पहले आपको जो चाहिए उसका आपको अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आप अपने माइंड को ऑटो सजेशन दो, कमांड दो, यानी कि एक तरह से अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करें। आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसका पॉजिटिव थॉट से अपने माइंड में कमांड दे और अपने माइंड में वो सब बातों को विजुलाइज करें। ये सब आप घोंघाट भरे एटमॉस्फेयर में इफेक्टिव वे से नहीं कर पाएंगे। रिसर्च से पता चला है कि विजुअलाइजेशन मेडिटेट और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की पोजीशन में इफेक्टिव वे से वर्क करता है। इसीलिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपको कोई शांत जगह पर बैठ जाना चाहिए। विजुअलाइजेशन करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है, इसीलिए आपको सुबह उठने से पूर्व विजुअलाइजेशन प्रोसेस करनी है, यानी कि सबकॉन्शियस पोजीशन में ये प्रोसेस करनी है। अब ये सबकॉन्शियस पोजीशन क्या है वो पहले जानते हैं। हमारे माइंड की 4 डिफरेंट पोजीशंस है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा अवस्था यानी कि जागृत अवस्था। बीटा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 14 से 21 के बीच में होती है। जागृत अवस्था में हम हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से काम करते हैं। अल्फा यानी कि सबकॉन्शियस पोजीशन। अल्फा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 7 से 14 के बीच में होती है। अल्फा पोजीशंस में हम लाइट स्लीप, डीप मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव एंड सुपर लर्निंग वो सब काम इस समय के दौरान हम कर सकते हैं। थीटा पोजीशन। थीटा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 4 से 7 के बीच में होती है। हम जब सो जाते हैं तब उस समय की पोजीशंस को थीटा पोजीशंस कहा जाता है। डेल्टा यानी कि बेहोशी की अवस्था। डेल्टा अवस्था में हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी पर सेकंड 1 से 4 के बीच में होती है। जब हम बेहोश हो जाते हैं तब हम डेल्टा अवस्था में होते हैं। ये सब पोजीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए जो पोजीशंस है वो है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। हमें अल्फा पोजीशंस में ही हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है, यानी कि रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करके हमारे माइंड को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाके विजुअलाइजेशन की प्रोसेस करनी है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें और सोचिए कि आप एक बड़े से थिएटर में अकेले बैठे हैं और आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन में आपके लाइफ की फिल्म चल रही है। स्टेप 2, आपकी हाल की जो भी सिचुएशंस है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव, आपको अपनी करंट सिचुएशंस को इस थिएटर की स्क्रीन पे देखना है। एग्जांपल, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आप हाल की करंट सिचुएशंस को थिएटर की इस बड़ी स्क्रीन में देखना है और आप रियल में वेट बहुत होने के कारण जो फील करते हैं, आपको वेट बहुत होने के कारण जो भी सामाजिक कार्य में प्रॉब्लम्स आती है, जो इमोशनल पेन आपको होता है, वो सब दिल से फील करें। काफी सारे लोग कहेंगे जो प्रॉब्लम है उसको क्यों हम वापस विजुलाइज करें, पर दोस्तों यही एक इंटरेस्टिंग थॉट ये है, ऐसा करने से आपको वो दर्द, वो परेशानी या वो सब जो आप नहीं करना चाहते हो उससे ऑपोजिट जो आपको चाहिए उस पे फोकस करने में वही बात आपको हेल्पफुल बनेगी। आपकी वही नेगेटिव फीलिंग्स आपको एक पॉजिटिव पुशअप अपने अंदर से देगी कि मुझे उससे बाहर निकलना है। पर याद रखें, 1-2 मिनट से ज्यादा देर तक नेगेटिव फीलिंग में मत रहें। स्टेप 4, 1-2 मिनट के बाद तुरंत अपने आप को एक क्वेश्चंस करो कि मुझे क्या चाहिए। तुरंत आपको एक पॉजिटिव बूस्ट अपने आप को मिल जाएगा और अब आपको जो चाहिए वो विजुलाइज करें और जो आपको चाहिए वो हकीकत में आपको मिलने की प्रक्रिया में है, ऐसा विजुलाइज करना है। उसमें अपनी पांचों इंद्रियों का यूज करें। अगर आपको बैक पेन है तो विजुलाइज करें कि आप अब पहले से काफी बेटर है, आपको अब बैक पेन जैसा कुछ फील नहीं होता है, आपकी सेहत अच्छी है और आप आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो रहे हैं। अपने आप को जॉगिंग करते दौड़ते हुए विजुलाइज करें कि आप जॉगिंग करते करते चॉकलेट खा रहे हो, बगीचे के फूलों को सूंघ के फील करें। इस तरह हर इंद्रियों का यूज करें और विजुअलाइजेशन प्रोसेस को और भी रियल बनाने की कोशिश करें, जैसा कि अभी ही ऐसा हो रहा है। इस तरह आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए जिससे आपको ये लगे कि ये रियल में हो रहा है। उससे आपकी विजुअलाइजेशन प्रोसेस पावरफुल हो जाएगी। ये प्रोसेस से ये होगा कि अब आपके माइंड को एक परफेक्ट मैप मिल जाएगा और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड रूपी सुपर कंप्यूटर वो संदेश, वो मैप सैटेलाइट रूपी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भेज देगा और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको जो चाहिए वो सब सिचुएशंस का सर्जन करना शुरू कर देगा और एक ना एक दिन आपका ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रियल लाइफ में हकीकत हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन
बाय शक्ति गाविन बुक के जो प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो विजुअलाइजेशन टेक्निक का आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो जरूर आप अपने गोल को फास्टेस्ट वे से अचीव कर लेंगे। और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस बुक में ऑथर ने बताया है। इन सब प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं जिससे आप और भी अच्छी तरह से आप ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस को समझ पाएंगे। अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हो तो मैंने बुक की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहाँ से आप बुक को परचेस कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो तो कैसा लगा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? आई होप कि सबको प्रोसेस अब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने अपनी विशेस को विजुअलाइज करना है। हाँ, जितना हम अपने 5 सेंसेस का यूज करेंगे विजुअलाइजेशन में उतना हम सही सही सिग्नल भेजेंगे यूनिवर्स। सो हमारा ब्रेन क्या है, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ कंप्यूटर जो सिग्नल भेजता है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स में जो सिग्नल जाते हैं वो वहां से प्रोसेस होके एज इट इज आ जाते हैं। दिस इज अ साइंस, ये साइंस है विजुअलाइजेशन की। तो हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छा विजुअलाइज करेंगे। कल जो मैजिक टू डू लिस्ट बनाई है, सोच लीजिए कि वो मैजिक टू डू लिस्ट के सारे काम आपके मैजिकली हो गए हैं। और ये संदेश यूनिवर्स को आपको भेजना है। आपके सारे काम बहुत बढ़िया हो गए तो कैसे कहेंगे? चीयरफुल होके, जॉय में आके, हाँ, थैंक यू बोल के, वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मैजिक टू डू लिस्ट के सारे काम हो गए। आई एम सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। आभार भेजिए, शुक्राने भेजिए और विजुअलाइज कीजिए, राइट? हैप्पीनेस फील कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, डांस कीजिए। और देखिए आप सबको बता रहे हैं, अरे इतने दिनों का काम रुका हुआ मेरा आज पूरा हो गया। अरे मेरी ये चीज नहीं मिल रही थी, इतने सालों के बाद आज मुझे वो चीज मिल गई। वाओ, सो अमेजिंग। उसके लिए पहले से ही आभार, प्रसन्नता, विजुअलाइजेशन कर लीजिए। सो दिस इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इससे हम अपनी हर चीज पा सकते हैं, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपना करियर, अपने स्किल्स, whatever we want we can get by the visualization. So ये मुझे आपको दिखाना था कि हमारी विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चैप्टर, मैजिक स्टेप्स, जादुई कदम। आज हम छोटे छोटे जादुई कदम रखेंगे और देखिए छोटे छोटे जादुई कदम रखेंगे और बड़ा बड़ा मैजिक क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। तो निशा जी बुक शेयर कर दीजिए। यस मैम, करती हूँ। देखिए छोटे छोटे प्रयास ही हमारा लक्ष्य प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। हाँ, हम कहते हैं छोटा सा काम शुरू करो, राइट, और अपने आप को अप्रिशिएट करो, उस काम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। देखिए धीरे 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 वो चीज हमारी बढ़ती चली जाती है। और आज का अध्याय तो इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है कि जब भी आपको लगे कि आप परेशानी में हैं, हाँ, कोई समस्या आ गई है, मूड ऑफ हो रहा है, फट से जादुई कदम रखेंगे और देखिएगा विदिन 90 सेकेंड्स आप अपनी उस फीलिंग से बाहर आ जाएंगे। इतनी अमेजिंग एक्सरसाइज है आज की। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक शास्त्री के वाक्य हैं, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनकी इतनी खोजें और उन खोजों से हमने अपने जीवन को कितना सरल और सहज बनाया हुआ है, ये उनके वाक्य हैं कि उनका जीवन बहुत सारे लोगों के ऊपर निर्भर है, जिसमें से कुछ जीवित हैं और कुछ जीवित नहीं भी हैं।
और वो अपने आप को दिन में ये बात 100 बार याद दिलाते हैं। वो उनके लिए 100 बार शुक्रगुजार होते हैं और वो ये लिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी मिल रहा है हमें उसी अनुपात में उसको देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। देखिए उनके उनके इन शब्दों के अर्थ को समझिए। हमें कितनी नियामतें रोज मिल रही हैं, कितनी नियामतें रोज मिल रही हैं हमें। क्या हम उन नियामतों के प्रोपोर्शन में मेहनत कर रहे हैं वापस देने की? वापस देना क्या है? क्या देना है वापस हमें? शुक्राना, आभार, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। देखिए जितनी नियामतें, जितनी ब्लेसिंग्स हम डेली प्राप्त कर रहे हैं, आप देखिए हम भी जहां पर आज पहुंचे हैं उसमें भी पता नहीं कितने लोगों का हाथ है हमें वहां तक पहुंचाने में। हम उन लोगों की गिनती भी नहीं कर सकते। इतने सारे लोग हमारे जीवन को सरल और सहज बना रहे हैं, हम उन्हें देखते भी नहीं हैं। हाँ, हम उनके काम की सराहना भी नहीं करते। आपके घर में जो पानी आ रहा है, जो आप अपने पानी के टैप का लीवर अप डाउन करते हो और आपको पानी मिल जाता है, आपको मालूम है कितने लोगों की मेहनत है उस पानी को आप तक पहुंचाने के लिए। और पानी तो जीवन है। देखिए अगर वो लोग हमारे जीवन में ना होते, अगर वो हमारे लिए मेहनत ना करते, हमारे तक पानी ना पहुंचाते, तो आज भी हम बाल्टी मटका लेकर के कुएं से पानी भर रहे होंगे। सोचिए, सोचिए कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने लोग जिन्होंने हमारे जीवन को सरल बनाया है, सहज बनाया है। आज जो हम इतनी आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इतनी ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, ये हम उन लोगों के कंधों पर जी रहे हैं जिन लोगों ने हमें हमें इतनी सुविधाओं से नवाज दिया है। तो देखिए क्या हमने प्रपोर्शन दिया जितना हमने प्राप्त किया? तो आइंस्टाइन ने कहा कि हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना हमने प्राप्त किया है, उसके प्रपोर्शन में देने के लिए, उसके अनुपात में देने के लिए। और देना क्या है? देना क्या है? कृतज्ञता ही देनी है। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है। और वो रहस्य क्या है? यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज की एक्सरसाइज ऑथर ने किसकी प्रेरणा को लेके बनाई? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। और आज हम सब अल्बर्ट आइंस्टाइन के कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको ये अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, कदम उठाने से, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हो सकता है अभी पढ़ते समय आपको लग रहा हो कि अरे ये तो अविश्वसनीय बात है, मैं कदम उठाऊंगा और अपने लिए मैजिक क्रिएट करूंगा। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप सच में पाएंगे कि ऐसा ही हो रहा है। विलियम ए वॉर्ड लेखक के ये वाक्य हैं, ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? चेक करिए, रोज देखिए हमें 86,400 सेकंड्स का गिफ्ट मिल रहा है यूनिवर्स से। सोचिए
क्या हम दिन में 86,400 शुक्राने भेज रहे हैं यूनिवर्स को, जिसका श्वास का उपहार हम ले रहे हैं? जादुई कदम उठाने के लिए क्या करना है आपको? एक कदम बढ़ाइए और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ धन्यवाद जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो बस यही सिंपल सी एक्सरसाइज है आज की आपकी। आपको क्या करना है? आप जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, आप किचन से बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, बेडरूम से वॉशरूम, वॉशरूम से बालकनी, या पार्किंग एरिया से अपने ऑफिस तक मूव कर रहे हैं, या पार्किंग एरिया से अपने घर तक मूव कर रहे हैं, या आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, आपको बस कॉन्शियसली क्या करना है? पहला कदम रखना है और मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। सिर्फ बोलना है, सिर्फ कहना है। दूसरा कदम मदर अर्थ को स्पर्श करे और आपका मन कह दे धन्यवाद। तीसरा कदम स्पर्श करे और आपका मन कह दे धन्यवाद। देखिए, इसको और पावरफुल बनाने के लिए आप हर कदम पर मदर अर्थ का शुक्राना कर सकते हैं, क्योंकि वही आपको इजाजत दे रही है अपने ऊपर चलने के लिए। इजाजत ही नहीं दे रही, आपका हर क्षण प्रतिक्षण बैलेंस बना रही है कि आप ठीक से वॉक कर सके। तो जब 100 कदम चले तो एक शब्द साथ साथ दोहराते चले जाएं। आपका मैजिक वर्ड क्या है? हमारा मैजिक वर्ड, यस, बताइए, व्हाट इज आवर मैजिक वर्ड? यस, धन्यवाद। थैंक यू है ना आज की एक्सरसाइज अमेजिंग? कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, यस, हु विल रीड? मैं पढ़ती हूँ मैम। हाँ जी, पढ़ दीजिए। गुड। अनीता बोल रही हूँ। हाँ जी, अनीता जी पढ़ दीजिए। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो आप कभी भी चलें, वॉक करें, किसी भी पर्पस के लिए वॉक करें, साथ साथ अपने मैजिक वर्ड दोहराते चले। हाँ जी। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार या मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो आज आप भी गलीचा बिछाएंगे ग्रेटिट्यूड का। देखिए, एक और विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। अभी एक विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताई कि आप एक कदम रखिए और मदर अर्थ के शुक्राने करते चले जाइए, उसको अप्रिशिएट करते चले जाइए। वाओ, मदर अर्थ मुझे गोदी में लेके चल रही है, वाओ, मेरा बैलेंस मेंटेन कर रही है,
वाओ मदर अर्थ, आई एम सो थैंकफुल। एक एक कदम रखिए और शुक्राना 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 करते जाइए। और दूसरा, एक कदम रखिए और देखिए कि आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड का कारपेट वीव कर रहे हैं। दूसरा कदम रखिए शुक्राने का, दूसरी बुनाई बुंदी आपने उस कारपेट की, तो अपना ग्रेटिट्यूड का गलीचा बनाइए, जितना बड़ा गलीचा बना सकते हैं बनाइए। देखिए विजुअलाइजेशन, इट्स टोटल विजुअलाइजेशन। देखिए कितने कितने लोगों ने बना लिया कारपेट। कैसा कारपेट लग रहा है आपका ग्रेटिट्यूड का, बताइए जरा। किसने स्टार्ट करी ग्रेटिट्यूड कारपेट की वीविंग? यस, कौन से कलर का है, कैसा है, कैसी इमेजिनेशन आ रही है? समवन वांट्स टू शेयर, कोई शेयर करेंगे? यस, सब लोगों ने कारपेट देखा है ना, कैसा होता है कारपेट? यस, विद ग्रीनरी एंड फ्लावर्स। वाओ ब्यूटीफुल। और बताइए आपने अपनी इमेजिनेशन में कैसा ग्रेटिट्यूड का कारपेट बनाया? शेयर योर फीलिंग्स। यस, देखिए जैसा आप ग्रेटिट्यूड का कारपेट अपनी इमेजिनेशन में वीव कर देंगे ना, वैसा ही आप पालेंगे। अभी किसी ने लिखा ग्रीनरी मीन्स यू विल अट्रैक्ट द प्रॉस्पेरिटी। सो white carpet with red petals of flowers. Yes, you attract the peace and love. देखिए ये सब आपकी विजुअलाइजेशन है कि मुझे व्हाइट कलर पे रेड रोजेस, रेड फ्लावर्स मींस ग्रेटिट्यूड। You are attracting the peace. White color is for peace and the red color is for love. You attract the peace and love. ओके, सो बनाइए अपने कारपेट, बनाते चले जाइए। जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप वीव करेंगे, वो कृतज्ञता से भरा हुआ होगा। और जितनी कृतज्ञता आप देंगे, जितनी कृतज्ञता आप देंगे, आप सोचिए उतनी अबंडेंस आप अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आइंस्टाइन ने अपने लिए अट्रैक्ट करी, उन्होंने रोज 100 बार उन सब लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन बना दिया। देखिए, तो हम भी आज उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। हम भी 100 कदम चलेंगे। 100 कदम क्या, चलते जाइए। जितना बड़ा आपका ग्रेटिट्यूड का कारपेट बनता चला जाएगा, आप सोचिए हम उतनी ही प्रोपोर्शन में उन सब लोगों के लिए धन्यवादी होते चले जाएंगे जिनकी वजह से आज हम जहां पर हैं और इतना सुख सुविधाओं वाला जीवन जी रहे हैं, अबंडेंस ऑफ नियामतों वाला जीवन हम जी रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हों, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। तो देखिए, अब जब आज ये एक्सरसाइज हम कॉन्शियसली करेंगे, कॉन्शियसली हम आज गिन के 100 कदम चलने वाले हैं। ओके, अब कैसे चलने हैं? पहले आप एक एरिया निश्चित कर लीजिएगा और एक बारी नॉर्मल वॉक करके देख लीजिएगा कि आपके वहां पर लगभग 100 कदम पूरे हो जाएंगे। जब आप वो एरिया निश्चित कर लेंगे जहां पे आपके 100 कदम पूरे हो जाते हैं, ओके, आपने जादुई कदम उठाने से पहले, मैजिक स्टेप उठाने से पहले अपने मन की भावनाओं को नोट करना है कि आपकी उस समय कौन सी फीलिंग है। ओके, और जब आप 100 स्टेप्स का कारपेट बिछा देंगे,
100 स्टेप्स का कारपेट आप बिछा देंगे, ओके, उसके बाद की फीलिंग को आपको नोट करना है। और ऑथर आपको ये बिल्कुल 100% एश्योर कर रही हैं कि अगर आप निराशा में हैं तो आप 100 कदम चलते ही आशा में आ जाएंगे, और अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो और खुशी का एहसास आपका बढ़ जाएगा। इतने मैजिकल हैं ये हमारे मैजिक स्टेप्स, विद मैजिक वर्ड ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, आभार, और भी जो आप जिस तरीके से भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें। हाँ जी, आगे बढ़िए। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। तो देखिए क्या करना है। देखिए, एक इंसान 100 कदम 90 सेकंड में पूरे कर लेता है, और ये 90 सेकंड का ये वो पीरियड है जब हमारे एहसास परिवर्तित हो जाते हैं। विद इन 90 सेकेंड्स इस बात को आजमा करके देखिएगा। मैं बहुत बार इस बात को आजमाती हूँ, और मेरे घर में भी अगर कोई थोड़ा सा परेशान होता है, किसी बात को लेके उलझा हुआ होता है, तो मैं कहती हूँ चलो उठो 100 स्टेप्स मैजिक वर्ड ग्रेटिट्यूड के कहो और चलो, और विद इन 2 मिनट्स के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब उससे पूछती हूँ तो वो कहता है हाँ, आई एम फीलिंग ओके नाउ। और अपने साथ तो न जाने कितनी बार मैं मैजिक स्टेप्स कर चुकी हूँ। हाँ, इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है ये अभ्यास। सिर्फ 100 कदम चलने का नहीं है, कम से कम 100 कदम चलने का है, क्योंकि उसमें जो टाइम लगता है वो 90 सेकेंड्स का लगता है, और 90 सेकेंड्स में हम एक एहसास से दूसरे एहसास में पहुंच जाते हैं, और पहुंचेंगे ही ना, क्योंकि हम वो 90 सेकेंड दे क्या रहे हैं, शुक्राना दे रहे हैं, कृतज्ञता दे रहे हैं। ओके, अगर भावना नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ शब्द कहते चले जाइए। पर हाँ, एक निश्चित दूरी पहले देख लीजिएगा कि किस निश्चित दूरी में आपके 100 कदम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप गिनती नहीं गिनेंगे 1 2 3 4, आप सिर्फ क्या करेंगे, उतनी दूरी में पहला कदम रखेंगे और मैजिक वर्ड थैंक यू बोलेंगे, दूसरा कदम रखेंगे और थैंक यू बोलेंगे। इस तरीके से आपने अपने 100 स्टेप्स करने हैं। और आज ये एक्सरसाइज कॉन्शियसली चेतना में लाके दिन में कम से कम 5 से 6 बार अवश्य कीजिए, और आपकी भावनाओं में क्या परिवर्तन आता है उसको अपनी डायरी में नोट कीजिए कि चलने से पहले, 100 स्टेप करने से पहले आपके मन की स्थिति क्या थी, और 100 स्टेप करने के बाद आपके मन की स्थिति क्या है। और आज की डेट में तो ये फॉर्मूला बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही मैजिकल है। जरा सी भी घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस, बस उठ जाओ, अपनी जगह से उठ जाओ, राइट, अपनी इमोशंस को मोशन में लेकर के आओ। ओके, कभी भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है ना, वहां पे मत बैठे रहिए, अपनी उस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने उस प्लेस को नहीं छोड़ा तो आप अपनी इमोशंस को मोशन नहीं ला पाएंगे। सो लीव दैट प्लेस, बस प्लेस लीव कीजिए और 100 स्टेप्स शुक्राने के शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे
विद इन 2 मिनट्स आपकी इमोशंस मोशन में आ जाएंगी और आप अपने में परिवर्तन महसूस करेंगे। और जितना चीयरफुली, जॉयफुली, हैप्पीनेस, अरे वाओ, मदर अर्थ मुझे अपने ऊपर चला रही है, मुझे गोदी में लेके चल रही है, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पैर चल पा रहे हैं, आओ कितनी स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। ये विजुअलाइजेशन आप जितनी अनंत तक ले जाएंगे उतने शुक्राने की भावनाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। पर कोई बात नहीं, अगर भावना नहीं भी आ पा रही है, कोई बात नहीं, ये मैजिक वर्ड थैंक यू ही इतना मैजिकल है कि आपकी इमोशंस को मोशन में ला ही देगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो ये काम आइंस्टाइन ने हर दिन किया है, हम भी कर रहे हैं। हाँ, पिछले कितने दिनों से हम भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं और तभी हम हैप्पीनेस को ज्यादा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज कर दीजिए। ऊपर कर देना। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 19। जादुई कदम नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता ने 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो देखिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, अपनी नियामतें गिननी है, उन नियामतों के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, लिखने के बाद अपनी हर नियामत पढ़नी है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है और दिन में किसी भी समय 100 जादुई कदम उठाने हैं, किसी भी समय। बट इसमें एक बार बोला है, मैं आपसे कहूंगी कि इस एक्सरसाइज को कम से कम 4 से 5 बार करिए। आप जहां भी उठ के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी चेतना में ले आइए कि आज मेरे को जब भी चलना है चलने के साथ साथ थैंक यू भी कहना है। और जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं उसे महसूस कीजिए और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद 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 अनीता जी हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। हाँ, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल टेक्निक कहूंगी इसको मैं। बहुत जल्दी हमारी इमोशंस मोशन में आ जाती हैं इसके जरिए। ओके, तो सब लोग आज मैजिक फुटस्टेप्स लेंगे और देखिए कितनी कितनी सहज और सरल हमारी लाइफ हो जाएगी अगर हमने इसको भी अपना, इसको ही केवल अपना नियम बना लिया। मैम आज ये बहुत काम आ रही है, रियली इट वर्क्स। रियली इट वर्क्स। आज की डेट में ये बहुत काम आ रही है, बहुत। यू नो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब मनुष्य हैं, हमारे अंदर सभी प्रकार की भावनाएं हैं, सभी प्रकार की। और आपको मालूम है जैसा एनवायरनमेंट होता है ना वैसी ही हमारी भावनाओं पर उसका असर आता है। अगर हम अपनी भावनाओं को मोशन में नहीं लाते हैं तो हम जैसी एनवायरनमेंट से फीलिंग आती है उन फीलिंग्स में घिरते चले जाते हैं। ओके, क्योंकि हम और एनवायरनमेंट अलग थोड़ी है, मैं और प्रकृति अलग थोड़ी है। मैं भी उन्हीं 5 तत्वों से बनी हूँ, प्रकृति भी उन्हीं 5 तत्वों से बनी है। अगर प्रकृति के अंदर इस समय डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो देखिए वही वाइब्रेशंस हम भी कैच करते हैं, हम भी कैच करते हैं। बट हम फटाफट अपनी इमोशंस को मोशन में लेकर के आएंगे जस्ट
just by taking 100 magic step. उन 100 मैजिक स्टेप को हम चलेंगे और देखिए, और ये तो श्योर शॉट, मतलब आजमाया हुआ नुस्खा जिसको कहते हैं। आप तुरंत ही अपने अंदर परिवर्तन को महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड की ये शक्ति है, हमारे माइंड की ये पावर है कि 90 सेकंड्स के अंदर वो हमारी इमोशन को परिवर्तित कर देता है। चाहे आप उसे सकारात्मकता से नकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं, चाहे नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ। आप कितने सकारात्मक होते हो, कितने सकारात्मक होते हो, हाँ, और कोई न्यूज ऐसे सुनते हो, एकदम से आपका मूड ऑफ हो जाता है, एकदम से। देखिए 90 सेकंड्स में आपकी अच्छे मूड वाली इमोशन भी चेंज हो जाती है, राइट? तो फिर मैं बैड मूड वाली इमोशंस को भी 90 सेकंड्स में चेंज कर सकती हूँ। ये ध्यान रखिए, आज की डेट में अपने आप को बिल्कुल भी लो जोन में मत लेकर के जाइए। आप जाएंगे, बार बार जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एनवायरनमेंट से हमें वही वाइब्रेशन आ रही है। ओके, हवा गर्म है तो गर्म लगेगी, ठंडी है तो वो हवा ठंडी लगेगी, पर मेरे पास तो अपना कूलर, एसी, हीटर, सबका इंतजाम है ना? सबके पास इंतजाम, मैम सबके पास है ना इंतजाम? हाँ जी गर्म मैम, चल रही है है सब, मैम। एसी, फैन, कूलर है ना? और हाँ जी, ठंडी ठंडी चलती है तो आप सबके पास हीटर है ना? यस मैम। बस वो है आपके पास, और वो क्या है आपके? मैजिक वर्ड, मैजिक वर्ड, थैंक यू। बस अपने आप को बिल्कुल भी लो एनर्जी में मत रहने दीजिए। और आज तो देखिए 90 सेकेंड्स, हार्डली 90 सेकेंड्स तो यार कुछ भी नहीं होता अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि जितना आप लो एनर्जी में रहेंगे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा, और मुझे इस समय अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? Is someone wants to share something? ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, यस, कैसे करें? यस, चलिए स्टार्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरे हाथ से यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes. Reverse. Yes. Thank you. 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 दूसरे हाथ से भी कर दीजिए। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. दोनों एजेस। यस, अपने फिंगर्स, अपने हैंड्स, इन सब के लिए अपने मन में कृतज्ञता के भाव लाते रहिए और टैप करते रहिए इनको। आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स की मसाज हो रही है इस समय, सारे प्रेशर पॉइंट्स हैप्पी और हेल्दी फील कर रहे हैं। वाओ, मेरा सब कितना ध्यान रख रहे हैं, आपका एक एक सेल आपसे ये बात कह रहा है, अरे मेरा तो सब कितना ध्यान रख रहे हैं, एक एक सेल कह रहा है आई एम सो हैप्पी। रिवर्स भी कर दीजिए। यस, ब्यूटीफुल। यस, अपनी कलाइयों को
टैप कर दीजिए। दूसरे हाथ से यस, फिंगर्स के बीच में फिंगर्स डाल के अच्छी तरह से रबिंग कर दीजिए उनके, मसाज। यस, वाह, सारी फिंगर्स की एक्सर्शन बाहर हो रही है, सब कितना फ्रेश फील कर रही है। यस, अपनी कलाइयों की भी थोड़ी सी मसाज कर लीजिए। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस, और क्या करें? हाँ, यहाँ से तो स्ट्रेस बाहर करना है। टैप करिए अपने सिर को, अपने मस्तिष्क के शुक्रगुजार हो जाइए। वाह, कंप्यूटर की तरह काम, कंप्यूटर से भी बेस्ट, कंप्यूटर भी इसी ने बनाया। अरे वाह, अमेजिंग, सारा दिन सकारात्मक विचारों से भरा है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इंटेलिजेंट ब्रेन, माय ब्रेन इज वेरी इंटेलिजेंट। कितने नए विचार रोज मुझे देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी हेल्दी हैप्पी बॉडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे बाहर जाने दीजिए। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा, और सहजता से आंखें बंद कर लीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। श्वास लेते रहिए, लंबी गहरी श्वासें लीजिए और जाने दीजिए। हर श्वास के साथ भीतर जाने वाली वायु का स्वागत कीजिए, शुक्राना कीजिए। आपको पल पल क्षण क्षण जीवित रख रही है, और बाहर जाती वायु को भी धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर लेकर जा रही है, आपके मस्तिष्क की सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से नकारात्मकता को धुएं की तरह उड़ता हुआ महसूस कीजिए। अपनी श्वासों को सहज हो जाने दीजिए और अपने शरीर को भी धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए। हर श्वास के साथ शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाइए। Be with your breath. अपनी श्वासों के साथ रहिए। Observe your breath. अपनी हर श्वास पे नजर रखिए। कोई भी श्वास आपकी आज्ञा के बिना ना तो अंदर जा पाए और ना बाहर जा पाए। अपने श्वासों की गति पे ध्यान रखिए। अपनी हर श्वास के साक्षी बनिए। आपकी हर श्वास आपको ऊर्जा से भर रही है। Today is the best day of my life.
आज का दिन कितना अच्छा है, बेस्ट डे। I am grateful for this new day. आज के नए दिन के लिए मैं धन्यवादी हूँ। I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. I am the best. मैं खुद को सहारा देता हूँ और जीवन मुझे सहारा देता है। मैं अपने चारों ओर अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धांतों को काम करते देखता हूँ। मैं उसे प्रबलित करता हूँ जिसे मैं आनंद के साथ सीखता हूँ। मेरा दिन आभार और खुशी के साथ शुरू होता है। मैं दिन के रोमांचों की ओर उत्साह से देखता हूँ, ये जानते हुए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है। मेरे जीवन में सब अच्छा है। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को पसंद करता हूँ। मैं जीवन की जीवंत, प्रेममय, आनंदमय अभिव्यक्ति हूँ और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। I am happy, healthy, fit and fine. My family is happy, healthy, fit and fine. My neighborhood is happy, healthy, fit and fine. My city is happy, healthy, fit and fine. My country is happy, healthy, fit and fine. The whole globe is happy, healthy, fit and fine. हम सब ब्रह्मांड के बच्चे हैं और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हम सब के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। हम उन शक्तियों में सुरक्षित हैं। हम उस ऊर्जा के कवच में सुरक्षित हैं। उस ऊर्जा के कवच को कोई भेद नहीं सकता। हम सब सुरक्षित हैं। हम सब सुरक्षित। अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर अबंडेंस के लिए उठा दीजिए, अनंतता के लिए उठा दीजिए। शुक्राना कर दीजिए उन अनंत नियामतों का जो ब्रह्मांड से मिल रही है, उस अनंत ऊर्जा का, उस हैप्पीनेस, ब्लिस, हेल्थ, वेल्थ, पीस, सबके लिए ब्रह्मांड आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने मुंह पूर्ण है, चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। Thank you all for attending today's amazing and powerful session. Magic steps. You love you. थैंक यू मैम। Love you. मैम, लव यू मैम। Love you.